इस बार हम लोग भक्तराज श्री विभीषण जी के चारु चरित्र का चिंतन करें। विभीषण जी सदगृहस्थ हैं। श्री हनुमान जी आजन्म बाल ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने संकेत किया कि गृहस्थ जीवन की अपनी समस्याएं होती हैं। एक छोटे से उदाहरण से कथा का आरंभ करूं। मुझे एक ही अंतर लगता है गृहस्थ में और विरक्त में। आप ऐसे समझें जैसे किसी बड़े शहर में दो तरह के मार्ग होते हैं, सड़कें दो तरह की। एक बाजार के बीच से जाती है सड़क और एक बाईपास रोड। हालांकि आगे जाकर वो दोनों सड़कें मिल जाती हैं, वे एक हो जाती हैं। तो ये संसार ही शहर है और बहुत बड़ा शहर है। इसके बाजार के बीच से जाने वाली सड़क से जो जाए वो गृहस्थ है और जो बाईपास रोड से निकल जाए वो विरक्त है। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। अच्छा, अब ये तो आप जानते ही हैं कि समस्या जो बाजार के बीच से सड़क जाती है उस पर ही ज्यादा होती है। बाईपास रोड तो अक्सर खाली रहता है और खाली रहता है इसीलिए तो लोग उससे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। आप विचार करो, जाम में वे ही लोग फंसते हैं जो बाजार की बीच की सड़क से जाते हैं। बाईपास रोड पे तो जाम लगता नहीं। एक आदमी अपनी गाड़ी में बैठा, भीड़ बहुत है, बाजार के बीच में फंसा है। पीछे वाले अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं कि आगे बढ़ो। अब वो आगे तो तब बढ़े जब जगह खाली मिले उसे। साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले सब छेड़ते जा रहे हैं, धक्का मारते जा रहे हैं। सबकी सुन रहा है, सब कुछ सह रहा है और जितनी जगह मिलती है उतनी गाड़ी और आगे बढ़ा लेता है। फिर जगह, इतनी झंझटों के बीच में वह अपनी गाड़ी को पार ले जाता है और उसी सड़क पर पहुंच जाता है जिस सड़क पर बाईपास रोड से आने वाले यात्री पहुंचते हैं। और यही बात भगवान ने कही है। मैंने व्यवहारिक उदाहरण दिया है। भगवान ने विभीषण जी को भी संत कहा है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। भगवान शंकर ने भी विभीषण जी को संत कहा है। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। अब हनुमान जी भी संत हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो संत तो श्री हनुमान जी भी हैं और संत विभीषण जी भी हैं। पर अंतर क्या है? अंतर यह है, श्री कबीरदास जी कहते हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे, भजन बिना रे बीत गए।
अंतिम पंक्ति में जो बात कही गई है वही कहने के लिए है भजन का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए भजन बिना रे, बीत पार उतर गए संत जनान। संत कौन? जो संसार सागर से पार उतर गए, ऐसे संत हैं श्री हनुमान जी। वे समुद्र पार कर गए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया है। वे आजन्म बाल ब्रह्मचारी परम विरक्त संत हैं। वे तो संसार सागर से पार चले जाने वाले संत हैं। कोई सक्षम नहीं था, हनुमान जी थे जो पार गए। लेकिन विभीषण जी अब समुद्र पार गए नहीं हैं। वे तो समुद्र के बीच में ही रह रहे हैं। अच्छा, लंका कहां बसी हुई है? समुद्र के बीच में है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विरक्त संत वे हैं जो संसार के समुद्र को पार कर गए हैं, और गृहस्थ वे हैं जो संसार समुद्र के बीच में ही रह रहे हैं। विभीषण जी ने समुद्र पार नहीं किया, वे संसार समुद्र के बीच में ही है। अच्छा, बीच में तो है। अब संसार की विचित्रता क्या है? जिस नगरी में विभीषण जी रहते हैं उसी नगरी में रावण भी रहता है, उसी नगरी में कुंभकर्ण भी रहते हैं, उसी नगरी में मेघनाद आदि राक्षसों का तो ऐसा वर्णन किया गया, कुमुख अकंपन कुलिस रद धूम केतु अतिकाय। राक्षसों के नाम है कुमुख। राक्षसों के तो ऐसे ही नाम होंगे, ये सुमुख तो हो नहीं सकते, और सुमुख हो तो राक्षस ही कैसे रहें? कुमुख जो अपने मुख का कभी सदुपयोग न करे, जिसके मुख में भगवान नाम नहीं, दुर्वाक्य भरे हों, गाली गलौज भरे हों, अपशब्द भरे हों, कुमुख। अकंपन, सज्जन आदमी से गलती हो जाती तो कांप जाता है, कह रहे ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई, कांप गया, हमसे ये अपराध हो गया। और राक्षस कौन? कितनी गलती हो जाए, अकंपन, ये कांपते ही नहीं। कुलिश रद, जिसके दांत वज्र की तरह, कुलिश रद। आप कहेंगे ऐसा तो कहा गया है। आपने सुना नहीं, जब आदमी में, मानव में दानवता की वृत्ति जागती है, राक्षसत्व जागता है, तो क्या कहते? एक आदमी बड़े क्रोध में था, दूसरे से कह रहा था मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, कच्चा। ये पुलिस राज। धूम केतु, केतु कहते हैं ध्वजा, झंडे को, और धूम कहते हैं धुएं को, जो दूसरे का धुआं देखकर अपना झंडा लहराए कि तुम नष्ट हो तब हमें प्रसन्नता होगी। अतिकाय, अतिकाय का अर्थ है कि
अपने लिए जो जरूरी है उतना ही न ले, दूसरों की काया को जो मिलने वाला है वो भी अपने लिए समेट ले। अतिकाय। एक आदमी कह रहा था कि प्रसाद जितने मुख में जाए उतना अच्छा है। इसका अर्थ है सबको बांटो, प्रसाद जितने मुख में जाए उतना अच्छा। दूसरा बोला नहीं, प्रसाद जितना मुख में जाए उतना अच्छा है। जितने अतिकाय। अब इन सबके बीच में रह रहे विभीषण। बस यही गृहस्थ की समस्या है कि कैसे कैसे लोगों के बीच में उसे रहना पड़ता है। अजा और जिनके बीच में रह रहे हैं वे सब उसके भाई बंधु हैं। यह भी तो मुसीबत है, वे अपने ही हैं। अच्छा, अब विभीषण जी इतनी बाधाओं के बीच में हैं, वे संसार समुद्र से पार चले जाने वाले संत नहीं हैं, वे संसार समुद्र के बीच में रहने वाले हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। उपाय क्या है? केवल एक, बस वही उपाय भगवान की कृपा से अगर हम लोग कर सकें तो केवल एक उपाय। क्या? रावण ने तप किया, कुंभकर्ण ने तप किया, विभीषण जी भी तप करने गए। कीन विविध तप कीनहु भाई, कीन विविध तप कीनहु भाई, परम जाई परम। तीनों भाइयों ने तप किया। रावण ने भी, कुंभकर्ण ने भी और विभीषण जी ने। वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी अकेले नहीं आए, शंकर भगवान भी आए। शिव जी स्वयं कहते, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। शंकर जी आए और ब्रह्मा जी भी आए। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों आए। अच्छा, आपने एक वाक्य संत परंपरा के भजनों में प्रायः सुना होगा। एक भजन तो है श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का, जो बहुत प्रसिद्ध है। हरि नाम सुमिर सुख धाम, जगत में जीवन 2 दिन का। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, रेमन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। जीवन 2 दिन का, 2 दिन का मेला। मैं कभी कभी सोचता था कि जीवन कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर 2 दिन से तो बड़ा होता ही है। लोग 70-70 साल जीते हैं, कहते 2 दिन का। ये 2 दिन का होता है क्या जीवन? ये मुझे बहुत दिन तक समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। जीवन में चाहे कोई 70 साल रहे, चाहे 80 साल रहे, पर जीवन में 2 ही दिनों का मूल्य है, एक जन्म के दिन का और एक मृत्यु के दिन का। ये 2 ही दिन हैं, और इन 2 दिनों के बीच का जो समय है वह उसी का नाम जीवन है। जीवन 2 दिन का, जन्म और मृत्यु, इसके बीच के समय का नाम जीवन है। 2 दिन की जीवन
2 दिन का। और इसीलिए वरदान देने के लिए भी 2 आए, ब्रह्मा जी और शंकर जी। क्यों? क्योंकि जन्म के दिन की जिम्मेवारी ब्रह्मा जी की है। सृष्टि को जन्म देने वाले वही जन्म के देवता है, और अंतिम दिन की शंकर जी की, वो संहार के देवता है। ये दोनों ही आए, और कितना बढ़िया संकेत है कि ये 2 आए, कि बस समझ लो इन्हीं 2 दिनों के बीच का जो समय है, इस समय में तुम क्या पाना चाहते हो? कि जन्म के साथ ही मौत आ जाती है, जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। एक आदमी अपने बेटे की वर्षगांठ मना रहा था, राजा था, बड़े ठाट वाट से। महात्मा लोग तो बड़े अद्भुत होते, उधर से निकले, बड़ा भारी अरे महाराज आओ, आपकी बड़ी कृपा, आप पधारे, आज बड़ा खुशी का दिन है। महात्मा बोले क्या खुशी का दिन है? बोले हमारे बेटे की वर्षगांठ है, 25 साल का हो गया, राजकुमार है। महात्मा बोले कि खुशी में खो मत जाना। क्यों? बोले खुशी का दिन नहीं, विचार का दिन है। क्या क्या विचार का दिन है? बोले काहे की वर्षगांठ? बरस गांठ की गांठ में बरस गांठ का जाए। जो अपने गांठ में 1 बरस था वो और चला गया, और ये खुशी मना रहे। गांठ में जितने बरस थे वे सब बरस गांठ मनाते मनाते चले गए, और गांठ में 1 भी बरस नहीं रहा, फिर काहे का हरस है? आप ऐसे समझो जैसे किसी के कार के पहिए की हवा धीरे धीरे निकले, हल्का सा पंचर हो, पता नहीं लगता, हवा निकलती रहती। और जब पूरी हवा अरे निकल गई, तो अभी निकली, वो तो बहुत देर से निकल रही थी, जब से पंचर हुआ था तब से निकल रही थी। और अगर हम लोग विचार करें तो जन्म तो हो चुका, और जन्मने के बाद आदमी सिवा मरने के और करता क्या है? उसी क्षण से ही तो मर रहा है। तो जन्म के साथ ही मृत्यु का देवता। अच्छा, हमारे संत कबीरदास जी तो बड़ी अटपटी बात कहते हैं। वो कहते देखो देखो मुर्दों का बाजार। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि महाराज मुर्दों का बाजार कैसे कह दिया? इसमें तो मरते भले ही हैं लोग, लेकिन जिंदा होते तब तो मरते, मुर्दों का बाजार कैसे? तो उन्होंने हमें समझाया था, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो कबीरदास जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। कहा कैसे? कहा कि ऐसे कि जैसे कोई व्यक्ति मर गया और 4 लोग उसे कंधे पर ले जा रहे हैं, तो जो वर्तमान का मुर्दा है वो भूतकाल का जिंदा है कि नहीं? भूतकाल का जिंदा ही वर्तमान का मुर्दा। तो जो भूतकाल का जिंदा है वो वर्तमान का मुर्दा है। अच्छा एक बात बताओ, जो वर्तमान के जिंदा हैं ये भविष्य के मुर्दा हैं कि नहीं? जो वर्तमान के जिंदा हैं ये भविष्य के मुर्दा हैं, तो कहां कोई जिंदा है? तो वो कहते थे कि वर्तमान के मुर्दे को भविष्य के मुर्दे कंधे पर ले जा रहे हैं। तो मुर्दे ही मुर्दे हैं, कुछ वर्तमान के हैं कुछ भविष्य के हैं। इसीलिए जन्म के साथ मृत्यु जन्म ले लेती है। ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी आए। अच्छा एक अद्भुत बात, ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी आए, मृत्यु के देवता शंकर जी सामने खड़े हैं, और रावण वरदान क्या मांग रहा है? देखो ना समझी, हम काहू के मारे, हम काहू के
कहता है कि हमें यह वरदान दे दो, क्या हम मरे नहीं। बोलो, शंकर जी को हंसी लगी कि हम सामने खड़े हैं और ये कह रहा है कि हम मरे नहीं। इसका अर्थ क्या है? हम मरे नहीं, ये वरदान वे ही मांगते हैं जिन्हें अपनी मृत्यु दिखाई नहीं देती। और ब्रह्मा जी बोले यह तो हो नहीं सकता, हमारा नाम विधि है, विधि, और विधि यही है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। अच्छा, और रावण के वरदान में व्यंग देखो। रावण कहता है कि हम काहू के मरे न मारे, हमें कोई न मार पाए, कोई हमें न मार पाए। इसमें व्यंग क्या है? हम चाहे सबको मार डालें, हम न मरे, हम सबको मारते रहें। ब्रह्मा जी बोले यह नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। वरदान इतना ही है कि अपने तरीके से मर जाओ, जिस तरह मरना चाहो वैसे। तो रावण बोला बानर मनुज जाति दुई बार, बंदर के हाथ से या मनुष्य के हाथ से। तो भगवान विधाता के वचन को सत्य करने के लिए शंकर जी ने कहा कि मौत तो आएगी, मौत आएगी। वानर के रूप में महादेव शिव जी बोले हम ही आएंगे, हनुमान जी बनकर। और हनुमान जी तो काल के भी काल हैं, क्योंकि महाकाल के अवतार हैं। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, उमा न कजु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। लेकिन वे भगवान के सेवक हैं। इसका अर्थ क्या है कि काल के हाथ में सब हैं और काल भगवान के हाथ में है। तो रावण तो कहता है कि हम न मरे। विधाता से कहा कि वानर मनुष्य जाति दो ही वारे, भगवान ने उनका वचन सत्य करने के लिए वैसे ही किया। तो एक तो ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा रहना चाहता है, सब पर विशेष प्रमुख बनकर रहना चाहता है। हम सबको मिटा दें पर हमें कोई न मिटा सके, हम विशेष हैं, हम विशेष हैं। कुंभकर्ण से कहा कि तुम, कुंभकर्ण कुछ मांगने वाले थे, कुछ मांग बैठे। वो सोच रहे थे कि हम 6 महीने जगें, एक आध दिन के लिए सोएं। सरस्वती माता ने ऐसी बुद्धि बदली तो मांगिस नींद मास सटकेरी, हम सोते ही रहें। अच्छा, ये दूसरे तरह के। रावण ऐसा है कि उसे दूसरों से परेशानी है, दूसरे मिटे तब वो खुश हो। कुंभकर्ण कहता है कि हमें किसी को मिटाने से मतलब नहीं, पर कोई हमें न छेड़े, हम तो सोते रहें बस। ये तमोगुणी आदमी है, बस सोते रहें। और रावण कहता है कि हम हमेशा बने रहें, और कुंभकर्ण कहता है कि हम हमेशा सोते रहें। पर इन दोनों ने ही तपस्या करने के बाद भी जो पाना चाहिए था वह नहीं पाया, विभीषण जी ने पाया। अब यहां एक संकेत है, संबंध न तो रावण से जुड़ा ब्रह्मा जी का, शिव जी का, और न कुंभकर्ण से जुड़ा। रावण ने जो मांगा सो से दे दिया, कुंभकर्ण ने जो मांगा सो से दे दिया। पर विभीषण जी से क्या कहते? गए विभीषण पास प्रभु, कहे पुत्र वर मांग। क्या कहा? पुत्र वरदान मांगो,
ब्रह्मा जी कह रहे हैं पुत्र वरदान मांगो, शंकर जी कह रहे हैं पुत्र वरदान मांगो। रावण ने आंखें तरीरी, कुंभकर्ण ने देखा कि अच्छा हमसे संबंध नहीं जुड़ा, हम भी तो आपके पुत्र हैं। शंकर जी बोले काहे के पुत्र हो? हमारे 3 आंखें हैं और हम तीनों से देखते हैं, तुम्हारे 20 आंखें हैं, एक से भी नहीं दिखाई देता तुम्हें। 20 लोचन अंध। रावण बोला क्या नहीं दिखता? बोले तुम्हें अपनी मौत नहीं दिखती, तुम वरदान मांगते हो कि हम कभी मरे ही नहीं, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं, तुम तो मजदूर हो, मजदूरी की सो अपना ले जाओ, तपस्या की फल ले जाओ। तो आपका संबंध किससे? शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी बोले कि हम वरदान तो सबको देते हैं, जो तपस्या करता है उसे हम वरदान देते हैं, यह नियम है। लेकिन एक बात है, क्या संबंध हमारा उससे होता है, किससे? जिसका भगवान से संबंध होता है, उससे हमारा संबंध होता है। कहे पुत्र वर ही मांगे भगवान तत्पद कमल अमल। विभीषण जी ने वरदान मांगा, भगवान के चरणों में अनुराग बना रहे। देखो कितना बढ़िया संकेत है, भगवान के चरणों से संबंध बना रहे, प्रेम बना रहे, यही मांगा। विभीषण जी ने नहीं कहा कि ऐसा वरदान दो हम बाबा जी बन जाएं, ऐसा वरदान दो हम घर छोड़ के चले जाएं, ऐसा वरदान दो हम जंगल में रहें, ऐसा वरदान दो कि हमें संसार दिखे ही नहीं, हम विरक्त हो जाएं ना। कितनी बढ़िया बात। विभीषण जी कहते हैं और कुछ नहीं, हम जहां हैं जैसे रहें कोई हर्ज नहीं, पर भगवान के चरणों में हमारा मन लगा रहे, यही वरदान दे दो। और जिनका भगवान के चरणों में मन लगा हो, उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे, रन में वन में डगर में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए ने। भगवान से संबंध हो बस। और इसी को भगवान श्री राम कृष्ण देव कितना सुंदर उदाहरण देकर कहते हैं, संसार में रहना बुरा नहीं है, पर कैसे? तो भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि कटहल काटो तो चिपकता है। मुझे तो कभी कभी इसके नाम का भी अर्थ ऐसे ही लगता है, कटहल, जिसको काट कर हल करना बड़ा मुश्किल हो, वो कटहल। उसको काटा और वो चिपका, हल करना तो और मुश्किल है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अगर माताएं कटहल काटती हैं तो पहले हाथों में तेल लगा ले, तेल लग जाए, फिर आराम से काटो, फिर वो चिपकेगा नहीं और आराम से कट जाएगा। और यही बात जो भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, बस यही विभीषण जी की जीवनी का जो आदर्श है वह है। क्या? घर छोड़ने की जरूरत नहीं, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, हम तो कहते हैं लंका भी छोड़ने की जरूरत नहीं, समुद्र के बीच में बने रहो तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले मन में भगवान के प्रेम का तेल लग जाए, फिर ये संसार का कटहल चिपकेगा नहीं, आराम से कट जाएगा, कोई परेशानी नहीं, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।